हाँ, एक प्रसंग मुझे याद आया, सुन के आपको बड़ा रस मिलेगा। हमारे ठाकुर जी के रसिक प्रेमी विरही केवल हिंदू धर्म से ही लोग हुए हैं, ऐसे नहीं, कहीं से भी हो। दो मुस्लिम परम भक्ता हसीना और हमीदा का चरित्र भक्तमाल में बड़ा पवित्र है। भगवान की दीवानी यह हसीना और हमीदा जो अरब देश से हैं, जहां आज सऊदी अरब है, वहां अरब देश के किसी बड़े सरदार की राजकुमारी शहजादी हसीना, जिनके एक मंत्री, जिनकी कन्या जिनका नाम है हमीदा, हसीना और हमीदा दोनों भगवान की बड़ी परम भक्ता। एक बार की बात है, ब्रज का एक फकीर, ब्रज का एक साधु चलते चलते भ्रमण करते करते अरब देश की ओर चला गया। ये बात उस समय की है जब धर्मों में इतनी वैमनस्यता नहीं थी, इतना मन मुटाव नहीं था, एक दूसरे के यहाँ लोग जाते थे आते थे। यहाँ का साधु भ्रमण करते करते अरब देश में गया और इस सरदार के यहीं रुके। रोज चर्चा हो रही है, भगवान की चर्चा हो रही है, और कोई वृंदावन का साधु जाए तो वृंदावन की चर्चा तो करेगा ही। वृंदावन का रस, वृंदावन का रंग उसके हृदय में लगा हुआ है। वो जहां भी जाएगा ब्रज की चर्चा करेगा, ब्रज के ठाकुर की चर्चा करेगा, ब्रज के ठाकुरानी की चर्चा करेगा। वो चर्चा कर रहे हैं, वो सरदार सुन रहा है, उनकी कन्या सुन रही है। चर्चा सुनते सुनते दोनों का मन श्री कृष्ण के चरणों में लग गया। सखी मारो कानुड़ो मारी काल जारी को, ये देश निराला देश, ये देश निराला, जहां बसे नंद जू का लाल, ग्वालन संग में धेनु चरावे, धेनु चरावे, ग्वालन संग में धेनु चरावे, और वृंदावन बंसी बजावे, और वृंदावन बंसी बजावे। कैसा सौंदर्य है नंद के लाला का, उनका वर्णन सुनाते हैं। पीतांबर मोर मुकुट, पीतांबर सोहे, पीतांबर सोहे, संग श्यामा श्यामा, संग श्यामा श्यामा, संग श्यामा झूलन सोहे, झूलन सोहे। वसंत नंद के लाला के वृंदावन के ब्रज और ब्रज रस की चर्चा करते करते बहुत दिन हो गए, और इनकी कोई चर्चा सुन लें वृंदावन के, और वृंदावन के ब्रज के ठाकुर की कोई एक बार चर्चा सुन ले तो मन उनको दे बैठता है। हसीना और हमीदा चर्चा सुनते सुनते मन ही मन श्री कृष्ण को अपना मन दे बैठे। फकीर तो चला गया,
पर फकीर के हाथ में उनकी सेवा में जो एक भगवान का चित्र था, बार बार वो दोनों उनको निहारते और उनको निहार कर उनके आंखों से अश्रु बहने लगते। ऐसा लगता कि उस स्वरूप से, उस चित्र से श्री कृष्ण उनसे बातें कर रहे हैं। वो सखियां एक दूसरे से चर्चा करती, कहती है ऐसा लगता है जैसे इस स्वरूप से श्री कृष्ण हमसे बोल रहे हो। दोनों बगीचे में जाते हैं, पुष्प चयन करके लाते हैं, पुष्प उनको भेंट करते हैं और उनकी चर्चा करते करते मन श्री कृष्ण में लग गया। वो फकीर, वो संत चले गए, पर मन मानो उनके साथ ही वृंदावन चला गया। जब से वो चले गए अब मन नहीं लगता है। हसीना और हमीदा दोनों आपस में चर्चा करती हैं, श्री कृष्ण की वृंदावन की चर्चा हो रही है, युगल श्यामा श्याम की चर्चा कर रहे हैं। मन नहीं भरता चर्चा करते करते। कभी बगीचे में बैठकर चर्चा करने लगते हैं, यहाँ तक कि हसीना का भोजन छूट गया। उनके पिता ने देखा, अरे तुमने ये अपनी क्या दशा कर ली है, तुम्हारे वस्त्र भी मैले हो गए हैं, तुम्हारा चेहरा सूख रहा है, तुम्हारा शरीर सूख रहा है। बेटी क्या हो गया तुम्हें, ऐसी कौन सी चिंता तुम्हें सता रही है, क्या बात है? एक पीड़ा है, एक रोग है जिसको सबको बता नहीं सकते हैं। एक दर्द है भीतर जो सबसे कहा नहीं जा सकता, जिसको हर कोई समझ नहीं सकता, जिसको मीराबाई ने कहा, हे री मैं तो दर्द दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। मीराबाई तो कहती है, हे री मेरो दर्द न जाने को, हे री मैं तो दर्द दीवानी, दर्द दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई, मेरो दर्द न जाने को। हेरी मैं तो दर्द दीवानी, दर्द दीवानी, दर्द न जाने को, दर्द न जाने को। दर्द न जाने को, मेरो दर्द न जाने को। घायल की गति घायल जाने, घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल हो, कोई घायल हो, जौहर की गति जौहर जाने, जौहर की गति जौहर जाने, कि जिन जौहर हो, कि जिन जौहर हो, हेरी दर्द न जाने को, मेरो दर्द न जाने को, मेरो दर्द न जाने को। सूली ऊपर सेज हमारी, सूली ऊपर सेज हमारी। मीराबाई कहती है, इतना विरह बढ़ गया है,
जैसे सूल के ऊपर सोना बड़ा कठिन है, ऐसी सूल के ऊपर सोना कैसे हो सकता है? मेरी सेज तो सूल के ऊपर लगी हुई है और प्रियतम कहाँ है? गगन मंडल पर है, मिलना कैसे होगा? किसी ने कहा इस रोग की कोई तो दवा होगी। हाँ, दवा है। वो दवा कौन है? वो गिरधर गोपाल है, वही दवा है। उनका मिलना ही दवा है, उनका दर्शन ही दवा है। सूली ऊपर सेज हमारी, सूली ऊपर सेज हमारी, शोभन किस विधि हो, शोभन किस विधि हो। गगन मंडल पर, गगन मंडल पर सेज पिया की, गगन मंडल पर सेज पिया की, मिलना किस विधि हो, मिलना किस विधि हो। दर्द की मारी बन बन डोलूं, दर्द की मारी बन बन डोलूं, वैद्य मिला नहीं कोई, वैद्य मिला नहीं। मीरा के प्रभु पीर मिटेगी, मीरा के प्रभु पीर मिटेगी, मीरा 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 के प्रभु पीर मिटेगी, मीरा के प्रभु पीर मिटेगी, वैद्य संवरिया होई, वैद्य संवरिया होई। तेरी मैं तो दर्द दीवानी, दर्द दीवानी, दर्द न जाने को, दर्द न जाने को, दर्द न जाने को, दर्द न जाने, दर्द न जाने, दर्द न जाने को। मेरा भाई तो यहाँ तक कहती है, मेरे मन हरि ऐसी आवे मरूं जहर विष खाए। कभी कभी तो मन ऐसा होता है कि मैं जहर खाकर अपने प्राणों को त्याग दूं। हे गिरधर, हे प्रभु, आपका विरह अब सहन नहीं होता है। हसीना हमीदा का भोजन छूट गया है। पिता बड़े दुखी हैं। इनको पता चला कि ये दोनों इसीलिए भोजन नहीं कर रही हैं क्योंकि इनको वृंदावन जाना है, इनकी एक ही रट है। तो पिता ने बहुत समझाया, भारत यहाँ से बहुत दूर है, यह आज की बात नहीं, आज विमान से चले जाओ, किसी साधन से चले जाओ, गाड़ी से चले जाओ। वो तब की बात है जब केवल घोड़ों से जाया जाता था, रथ से, बैलगाड़ी से जाते थे। पिता ने समझाया, बेटी इतनी दूर तुम कैसे जाओगी, कैसे मैं तुम्हें भेजूं? भारत कोई इतना नजदीक नहीं है, बीच में कितना खतरा है, कितना लंबा रास्ता है। हसीना हमीदा जब दोनों नहीं माने, पिता समझ गए कि यदि हमने जबरदस्ती इनको यहाँ रखा तो ये हो सकता है इनका शरीर न छूट जाए। इसीलिए इनके पिता ने हसीना और हमीदा को उनके भाई के साथ, कुछ यात्रियों के साथ भेज दिया।
इनको ऐसा लगा मानो इनके शरीर में प्राण आ गया हो। वृंदावन की तरफ जाना है, श्री कृष्ण से मिलेंगे। इस उत्साह में, उमंग में, बड़े आनंद से, अब तक तो रो रही थी विरह के आंसू से, अब रो रही है आनंद के आंसू से, और चल रही हैं वृंदावन की ओर उनको याद करते करते। कुछ दिन आगे बढ़े थे, जहां रुकते हैं वहां अपना रुक करके रात्रि विश्राम करते हैं सब लोग साथ में। आगे चलते चलते एक नदी के किनारे एक पड़ा हुआ रात्रि का, उस समय आकाश में पूर्ण चंद्रमा थी। उस दिन नदी के किनारे एक कैंप लगा हुआ था, वहीं सब लोग रुके थे। सब लोग भोजन बना रहे थे, भोजन पा रहे थे। हसीना और हमीदा इन सब से थोड़ी अलग गई, वहां बगल में जंगल था, वहीं थोड़ी दूर चले गए। रात्रि का समय, जंगल को देख करके दोनों को श्री कृष्ण की याद आई है। याद करते हुए आपस में कह रहे हैं, अरे सखी देखो तो सही, ये वृंदावन भी तो ऐसा ही होगा ना, वहां के लता पत्र भी शायद देखो तो सही, आज पूर्ण चंद्रमा आकाश में है, गोपियों के साथ श्री कृष्ण ने ऐसी रात्रि में ही विहार किया होगा। सखी कितना आनंद होगा, कितना रस होगा वृंदावन में। उनकी याद करते करते चर्चा कर रहे हैं। इतने में जहां उनका स्थान लगा हुआ था, वहां डाकू आ गए, कुछ लोगों को मार दिया, कुछ को पकड़ के ले जा रहे थे। इतने में आवाज सुनी तो हसीना हमीदा भी वहां आ गई। डाकुओं ने देखा दो लड़कियां हैं, ये बहुत सुंदर हैं, इनको कहीं बेच देंगे तो बहुत पैसा मिलेगा। दोनों को पकड़ कर ले गए। इराक की राजधानी बगदाद है, बगदाद के बाजार में बेचना चाहते हैं, लेकिन जाको राखे साइया मार सके ना कोई। भगवान के प्रेमियों की रक्षा भगवान स्वयं करते हैं। वहां से वह बच करके आई। वहां की रानी ने, बगदाद की रानी ने इनको कुछ सैनिक दिए, कहा तुम ईरान तक तुमको छोड़ने की व्यवस्था मैं करती हूं, तुम वहां तक जाओ। तुम भगवान के द्वार में जा रही हो, तुम भगवान से प्रेम करती हो, जाओ। और ईरान से जब भारत में, क्योंकि उस समय पाकिस्तान भी भारत में था, जैसे ही भारत में प्रवेश किया है, अब एक एक दिन नहीं, एक एक पल भी बहुत लंबा लग रहा है। वृंदावन कैसे पहुंचेंगे? चलते चलते जैसे ही वृंदावन में प्रवेश किया है, इनको एक अलग अनुभूति वृंदावन में हुई है। वृंदावन के कण में भगवान राधा माधव का नाम, उनकी चेतना, उनकी ऊर्जा, चारों ओर मानो हर वृक्ष राधा कृष्ण युगल नाम गा रहा हूं। इनका रोम रोमांच हो रहा है, नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हो रहा है, इनके आनंद का कोई ठिकाना नहीं है। और जैसे वृंदावन में प्रवेश किया, लोगों से पूछा यहाँ ठाकुर जी के दर्शन कहाँ होंगे, श्री राधा कृष्ण के दर्शन कहाँ होंगे, श्यामा श्याम के दर्शन कहाँ होंगे। उस समय वहां गोविंद देव जी विराजमान थे, तो किसी ने बता दिया जाइए वहां गोविंद देव जी में आपको भगवान के दर्शन होंगे। जैसे ही मंदिर के सीढ़ियों पर इन्होंने प्रवेश किया, इनका लिबास देखा, ये भारत का लिबास नहीं है, ये किसी दूसरी जगह का है, दूसरे धर्म का है। लोगों ने इनको मंदिर में घुसने नहीं दिया। मंदिर में जब नहीं इनको जाने दिया गया, बड़ी उदास हो गई, निराश हो गई। दोनों यमुना जी के तट पर आकर बैठी ही थी, जिनके लिए सब कुछ छोड़ा है, आज उनका दर्शन नहीं हो पा रहा है। आपस में चर्चा कर रहे हैं, अब वापस तो हम जाएंगे नहीं, जब तक ठाकुर जी के दर्शन नहीं हो गए तब तक वापस नहीं जाएंगे, चाहे प्राण यहीं छूट जाए। चर्चा करते करते, उनको याद करते करते, रोते रोते रात हो गई। रात्रि के 12 बजे वृंदावन में जहां महारास का समय होता है, उसी समय नौका में युगल छवि विराजमान है। अष्ट सखियां ठाकुर जी को रिझा रही हैं। 2 सखियां नाव संचालन कर रही है और नाव किनारे की ओर आ रही हैं। उसमें से एक सखियां बाहर आईं और यमुना जी के तट पर बैठी हुई हसीना हमीदा से पूछा। उन्होंने जब अपना पूरी बात बताई तो सखी ने हसीना हमीदा को कहा, अरे सखी, जिन श्यामा श्याम के दर्शन करने के लिए आप इतनी दूर से आई हैं, ये देखो ये सामने।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की